A very good morning and Jai Hind students. Welcome to the sociology class. Continuing with the same chapter number 2, terms, concepts and their use in sociology. Yesterday we have discussed about the social groups and its types. Types like primary group, secondary group, in group, out group, reference group, peer group, है ना? And today we are going to learn about the status and role and social stratification. Okay? तो आपने रीडिंग की थी, मैंने आपको बोला था होमवर्क के लिए. Okay. Our first topic is status. It is refers to the position an individual occupies in a group or in society. It means status is a position, है ना? That occupies by an individual in the society. जो हम स्थिति समाज में पाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेटस बोलते हैं, है ना? Each status has certain defined rights and duties assigned to it, and each status has its own duties and rights, है ना? जो कि उस स्टेटस के साथ जुड़े हुए होते हैं. कुछ हमें ड्यूटीज मिलती हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं उस स्टेटस से जुड़ी हुई, जो कि हमें निभानी होती हैं, है ना? एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेटस: डॉक्टर, मदर, टीचर एक्सेट्रा. यानी कि जैसे कि कौन कौन से स्टेटस हुए सोसाइटी के अंदर हमारे, इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं. जैसे डॉक्टर, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, मदर हैं. इनकी सारी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी के अंदर. वो इनको क्या करनी पड़ती हैं? वो इनको पूरी करनी पड़ती है सोसाइटी के अंदर. ठीक है. नाउ स्टेटस सेट. व्हाट इज स्टेटस सेट? ईच इंडिविजुअल ऑक्यूपाइज स्टेटस इन द सोसाइटी. ये तो आपको क्लियर है कि कोई भी इंडिविजुअल क्या सोसाइटी में किस स्टेटस उसको मिलता है, स्टेटस मिलता है इसको. और द टोटलिटी ऑफ द स्टेटस ऑक्यूपाइड बाय एन इंडिविजुअल इन द सोसाइटी इज कॉल्ड अ स्टेटस सेट. द टोटलिटी यानी कि ओनली वन स्टेटस नहीं होता उसका, उसके पास और भी स्टेटस सोसाइटी में होते हैं. और जो टोटलिटी होती है स्टेटस की, दैट इज कॉल्ड स्टेटस सेट. फॉर एग्जाम्पल, स्टेटस सेट ऑफ निमिषा इज डॉटर, फ्रेंड, स्टूडेंट, सिस्टर, क्लब member etc. Means one person has number of status. Like Nimisha, she is a daughter and friend भी है वो और बच्चों की, स्टूडेंट भी है, स्कूल में जाती है पढ़ने के लिए, सिस्टर भी है, और उसने किसी क्लब को भी ज्वाइन किया हुआ है. सो शी इज अ मेंबर ऑफ अ क्लब ऑल्सो. ओके. तो टोटलिटी होती है किसमें? स्टेटस में, कि आपके पास कितने स्टेटस हैं, कितने रोल हैं आपके पास, है ना? प्रेस्टीज. स्टेटस हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेस्टीज और सोशल वैल्यू अटैच टू इट. स्टेटस हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेस्टीज, यानी कि स्टेटस किससे बिलोंग करता है? प्रेस्टीज से जुड़ा हुआ रहता है ना? और सोशल वैल्यू अटैच टू इट. और सोशल वैल्यू हमारी जो हमारी सोशल वैल्यू होती है, प्रेस्टीज होती है, वो किससे डिटरमाइन होती है? वो होती है स्टेटस से. ठीक है ना? प्रेस्टीज इज अटैच टू द स्टेटस रादर देन टू द पर्सन ऑक्यूपाइंग इट. जो हमारी प्रेस्टीज होती है वो हमारे स्टेटस से जुड़ी हुई होती है ना? जो हमारी सोशल पोजीशन होती है, ना कि व्यक्ति से जुड़ी हुई होती है. हम समाज में अपने स्टेटस से जाने जाते हैं, ना कि हम अपने नाम से नहीं जाने जाते, है ना? हम अपने आप से, जो हम समाज में स्थान ग्रहण करते हैं, जो हम रोल प्ले करते हैं, जो हम सारी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उनको फुलफिल करते हैं सोसाइटी में रह के, उसके बाद जो हमें सोशल पोजीशन मिलती है उसी से तो हम जाने जाते हैं, है ना? Example, prestige of a doctor may be higher that of a shopkeeper, even if the earning of the doctor is lesser than that of the shopkeeper. Example क्या दिया है इन्होंने कि एक डॉक्टर की प्रेस्टीज किससे हायर होती है? एक शॉपकीपर से हायर होती है. लेकिन चाहे जो इकोनॉमिकली
जो शॉपकीपर है उससे ज्यादा ही अर्निंग करता हो, लेकिन हायर पोजीशन किसकी है? डॉक्टर की है, क्योंकि तो वो माना जाता है डॉक्टर को, है ना, स्टेटस उनका अच्छा होता है डॉक्टर्स का। उनकी जो उनको जो रोल प्ले करने के लिए दिया हुआ है वो काफी अच्छा होता है। वो क्या करते हैं? सोशल सर्विस करते हैं, है ना, लोगों को बीमारियों से बचाते हैं। तो उनका जो स्टेटस होता है सोसाइटी में वो ज्यादा किससे अच्छा था? एक शॉपकीपर से अच्छा होता है ना। नाउ द टाइप्स ऑफ द स्टेटस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द स्टेटस, एस्क्राइब्ड स्टेटस एंड अचीव्ड स्टेटस। देखिए, अचीव तो खुद ही अपने आप कह रहा है कि मुझे अचीव किया गया है ना। तो हमेशा याद रखिएगा, अचीव्ड स्टेटस वो होते हैं जो अचीव किए जाते हैं सोसाइटी में आके, और एस्क्राइब्ड कौन से होते हैं? जो हमें बाय बर्थ मिलते हैं, है ना। फर्स्ट, अचीव्ड स्टेटस। इट इज अचीव्ड बाय एन इंडिविजुअल ऑन मेरिट एंड एफर्ट। यानी कि ये कैसे अचीव किए जाते हैं? ये अचीव किए जाते हैं मेरिट और एफर्ट से, है ना, अपनी मेहनत से अचीव किए जाते हैं। अगर आप मार्क्स अच्छे लाते हैं एग्जाम में तो वो आपकी मेहनत का फल है ना। वो आपने अच्छे प्रिपरेशन की तो आपके एग्जाम में मार्क्स कैसे आए? अच्छे आए। बट इट इज इन एस्क्राइब्ड स्टेटस, इट इज असाइन्ड टू अस on the basis of birth, biological inheritance, parent status, etc. अब इस ascribed status में क्या होता है? जो चीजें हमें मिलती हैं वो बाय बर्थ मिलती हैं, है ना। जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो हमारा सोशल स्टेटस होता है कि हम पुअर हैं या फिर हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं, रिच हैं, है ना, तो या फिर हम किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, ये सब कुछ हमें कौन देता है? एस्क्राइब्ड स्टेटस। कैसे देता है? बाय बर्थ हमें मिल जाता है। पैदा होते ही हमें पता चल जाता है हम इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, जब हमें वो मिल जाता है बाय बर्थ ही कि ये बच्चा इस कास्ट से बिलोंग करता है, इस रिलीजन से बिलोंग करता है, इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ये इनके पेरेंट्स हैं और ये इनका सोशली इकोनॉमिकली स्टेटस है कि ये रिच हैं और पुअर हैं। और पेरेंट्स, देखिए, पेरेंट्स कोई अपने आप थोड़ी ना चुन सकता है, वो तो बाय बर्थ ही होते हैं, है ना। इन अचीव्ड स्टेटस, इट इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल चॉइस। इट इज ओनली अप टू यू व्हाट यू वांट टू बी, है ना। यू वांट टू बी अ डॉक्टर, यू वांट टू बी अ लॉयर, है ना, और यू वांट टू बी अ टीचर। आप क्या बनना चाहते हो ये तो आपके ऊपर है ना। ये इंडिविजुअल्स चॉइस होती है। इन एस्क्राइब्ड स्टेटस, अ पर्सन डज नॉट चूज दियर स्टेटस। व्यक्ति अपना स्टेटस नहीं चूज कर सकता, है ना। क्यों? क्योंकि वो चाहकर भी अपनी मर्जी है। ये तो है नहीं कि छोटा बच्चा ये सोचेगा कि नहीं मुझे तो ब्राह्मण कास्ट में ही जन्म लेना है या तो मुझे तो क्षत्रिय ही कास्ट में जन्म लेना है, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो कास्ट ये वो खुद ये चूज नहीं कर सकता, है ना ही वो ये चूज कर सकता है कि भाई मुझे रिच ही फैमिली में जन्म लेना है या मुझे पुअर ही फैमिली में जन्म लेना है, या फिर अपनी कास्ट को चेंज नहीं कर सकता, है ना। एक बार को हम कह सकते हैं कि वो अपना इकोनॉमिकली स्टेटस चेंज कर सकता है ना, किससे? अचीव स्टेटस से, अचीव करके कुछ चीजों को। तो इकोनॉमिकली स्टेटस तो चेंज हो सकता है, लेकिन जो उसकी कम्युनिटी है, रिलीजन है, कास्ट है, वो बाय बर्थ जो उसको मिली है, पेरेंट्स हैं, वो उनको पूरी लाइफ चेंज नहीं कर सकता, है ना। इन अचीव्ड स्टेटस इट कैन चेंज क्वालिफिकेशंस, इनकम एक्सेट्रा। अचीव्ड स्टेटस में आप कुछ भी इंडिविजुअली चॉइस करने के बाद अपनी क्वालिफिकेशंस, अपनी इनकम, अपनी क्लास सोसाइटी में चेंज कर सकते हैं, है ना। एंड इन एस्क्राइब्ड स्टेटस इट इज डिफिकल्ट टू चेंज द स्टेटस। ये वाला जो स्टेटस है एस्क्राइब्ड स्टेटस, इट इज डिफिकल्ट टू चेंज, है ना। You can't change your religion, you can't change your caste. आप जिस कास्ट में आपने जन्म लिया है, आप पूरी होल लाइफ उसी के मेंबर रहेंगे, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। It plays an important role in the modern society. Achieved status play an important role in modern society, है ना।
क्योंकि अब अचीव्ड स्टेटस के अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कहाँ पे, मॉडर्न सोसाइटी में, है ना। बट इन एस्क्राइब्ड स्टेटस इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज। जो एस्क्राइब्ड स्टेटस के अकॉर्डिंगली लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता था, वो ट्रेडिशनल सोसाइटीज में ये होती थी। उसमें जो ये एस्क्राइब्ड स्टेटस है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे। हम कह सकते हैं कि पहले लोग अपने कास्ट के नाम से या फिर अपने जो उनका पहले से चलता हुआ आ रहा है सोशल स्टेटस सोसाइटी में, जो उनके पेरेंट्स का है, उसी हिसाब से फिर बच्चे उनके नाम से ही जाने जाते थे। लेकिन अब क्या है, अब जो लोग बच्चे अचीव करते हैं चीजों को, जो अपने आप को, जैसे बच्चे मेहनत करके आईएएस बन गए, पीसीएस बन गए, तो वो उस नाम से, अपने नाम से जाने जाते हैं, है ना। तो मॉडर्न सोसाइटी का में जो अचीव्ड स्टेटस है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और एस्क्राइब्ड स्टेटस किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ट्रेडिशनल सोसाइटी की, ठीक है। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है अचीव्ड स्टेटस का, क्लास। इट मीन्स आप अचीव करके अपनी क्लास को चेंज कर सकते हैं, है ना। अगर आप अच्छा वर्क करेंगे तो आप अपर क्लास के मेंबर बन सकते हैं, अदरवाइज आप लोअर क्लास ही रहेंगे, है ना। एंड एस्क्राइब्ड स्टेटस, कास्ट, ये इसका एक अच्छा उदाहरण है कास्ट, कि कास्ट को चेंज नहीं किया जा सकता, है ना। आप जीवन भर एक ही उसी कास्ट का सदस्य रहेंगे जिसमें आपने जन्म लिया है, ठीक है। नाउ रोल, व्हाट इज रोल। देखिए, जो हमें स्टेटस सोसाइटी में हमें मिला हुआ है, जिस स्टेटस से हम बिलोंग करते हैं सोसाइटी के अंदर, उस स्टेटस से जुड़े हुए कुछ रोल्स होते हैं जो कि हमें प्ले करने पड़ते हैं। कहा है ना शेक्सपियर ने, द होल वर्ल्ड इज अ स्टेज। तो हमें ये यहाँ पे रोल प्ले करने पड़ते हैं सोसाइटी के अंदर। स्टेटस एंड रोल आर इंटरकनेक्टेड। स्टेटस और रोल इंटरकनेक्टेड होते हैं क्योंकि जो हमारा स्टेटस है, अकॉर्डिंगली जो सोसाइटी है हमसे क्या करती है, एक्सपेक्टेशन करती है कि हमें उसके अकॉर्डिंग रोल प्ले करना है, हमें उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी पूरी करनी है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। बिकॉज रोल इज द बिहेवियर एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। क्या है रोल, बिहेवियर एस्पेक्ट है स्टेटस का, एस्पेक्ट ऑफ द स्टेटस। हाँ, स्टेटस का बिहेवियर एस्पेक्ट क्या है, रोल है। क्योंकि स्टेटस तो है, हाँ, वो तो एक पर्टिकुलर वो स्टैंप लग गई कि हाँ ये स्टेटस से बिलोंग करते हैं, बट अगर आप उसके अकॉर्डिंग रोल नहीं करोगे तो वो स्टेटस आपका छिन जाएगा, है ना। अगर आप डॉक्टर हो, स्टेटस वाइज अगर आप डॉक्टर हैं, अगर डॉक्टर के अकॉर्डिंगली आप वर्क नहीं करोगे, डॉक्टर के अकॉर्डिंगली आप लोगों को दवाइयां नहीं दोगे, मेडिसिन नहीं दोगे, उनकी ट्रीटमेंट नहीं करोगे, तो क्या वो स्टेटस आपका डॉक्टर वाला बना रहेगा, नहीं बना रहेगा ना। तो वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी। इट इज द एक्सपेक्टेड बिहेवियर एसोसिएटेड विद स्टेटस। ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, यही आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है सोसाइटी के अंदर कि you are from this status and you have to play this role, है ना। For example, the status of a student has certain expected behavior attached to it. एक स्टूडेंट होता है ना, और उसके अकॉर्डिंगली ही उससे एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं क्या, कि वो अपनी स्टडीज को प्रेफरेंस दे, अच्छे से पढ़े, अच्छे मार्क्स लेकर आए, है ना। और एज ए स्टूडेंट बिहेवियर उसका अच्छा होना चाहिए, है ना, सबकी रेस्पेक्ट करे। यही तो स्टूडेंट से हम वो करते हैं, एक्सपेक्टेशंस करते हैं, है ना। हाउएवर while a status is occupied, role is played. स्टेटस जब हम ऑक्यूपाई कर लेते हैं सोसाइटी में तो रोल इज प्लेड, हमें रोल प्ले करना ही पड़ता है उससे रिलेटेड। और जो ये ही सोशलाइजेशन
क्योंकि जो हमें स्टेटस मिला है उसके अकॉर्डिंग हम रोल करते जा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। वही तो सोशलाइजेशन हुआ। सोशलाइजेशन के द्वारा हमें क्या सिखाया जाता है, क्या बताया जाता है सोशलाइजेशन में, कि आपको अकॉर्डिंगली सोसाइटी में बिहेव करना है, कि आप सोसाइटी के सिविलाइज्ड मेंबर बने रहें, तो आपको अकॉर्डिंगली बिहेवियर करना है स्टेटस के। ठीक है। नाउ रोल कॉन्फ्लिक्ट। व्हाट इज रोल कॉन्फ्लिक्ट? ईच इंडिविजुअल परफॉर्म्स अ नंबर ऑफ रोल्स इन सोसाइटी। ये तो क्लियर है कि एक इंडिविजुअल है, उसको नंबर ऑफ रोल्स सोसाइटी के अंदर परफॉर्म करने पड़ते हैं। अगर आप डॉटर हैं तो आप स्टूडेंट भी हैं, आपकी मदर आपसे कुछ और एक्सपेक्ट करती हैं, आपकी टीचर आपसे कुछ और एक्सपेक्ट करती हैं, फिर आप फ्रेंड हैं, आपके फ्रेंड चाहते हैं कि आप उनके साथ बैठें, बातें करें, है ना। फिर उसके बाद आपने कोई क्लब ज्वाइन किया हुआ है, या तो आप उसको वहाँ पे भी आपकी कुछ एक्टिविटीज हैं, तो वहाँ के जो और मेंबर्स हैं वो चाहते हैं कि आप एक्टिविटी में हिस्सा लें। फिर आप सिस्टर हैं, बड़ी हैं या छोटी हैं, तो उसके हिसाब से आपके जो सिबलिंग्स हैं वो चाहते हैं कि आप उसके अकॉर्डिंग रोल करें, उनकी हेल्प करें, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जिस हिसाब से हमारे स्टेटस होते हैं सोसाइटी में, उसी तरीके से हमें अपने रोल प्ले करने पड़ते हैं। रोल कॉन्फ्लिक्ट occurs when performance of one role conflicts with that of another. रोल कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आता है? रोल कॉन्फ्लिक्ट वहां आता है जहां पे हम जब एक रोल प्ले कर रहे हैं और दूसरे रोल को प्ले करने में हमें कठिनाई आती है, तो वहां हम कहते हैं कि रोल कॉन्फ्लिक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, modern working women very often find that her role as a professional conflicts with that of mother and wife. अब जो मतलब फीमेल्स हैं वो बाहर भी वर्क करने के लिए जाती हैं और घर में भी काम करती हैं। घर पे भी उनके बहुत सारे रोल्स होते हैं, वो मदर भी हैं, वाइफ भी हैं और बहू भी हैं, है ना। तो अब वो इतने सारे, और बाहर वो जहाँ पे वर्क करती हैं, जो उनकी डेजिग्नेशन होती है उसके अकॉर्डिंगली उनको वहाँ पे अपना रोल प्ले करना पड़ता है। घर पे उनको मदर, वाइफ और बहू का रोल प्ले करना पड़ता है ना। तो यहाँ रोल कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है ना, क्योंकि अब व्यक्ति तो एक है, अब वहां पे भी उनको वर्क करना पड़ रहा है, यहाँ पे भी उनको करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं रोल में उनके कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स कह सकते हैं कि जो एक पर्टिकुलर तरीके से, एक अच्छी तरीके से, एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से उस रोल को पूरा करना चाहिए, वो उस तरीके से पूरा नहीं हो पाता, उसमें कमियां रह जाती हैं, तो वहां क्या रहता है, रोल कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। ठीक है। रोल स्टीरियोटाइपिंग। रोल स्टीरियोटाइपिंग मीन्स होता है जी जो कि हमने सोच लिया है, समझ लिया है कि ये ऐसा ही होना है, ये ऐसा ही चलता रहता है, ये इसका यही रोल है, इसको यही करना है ना। इट रेफर्स टू रेनफोर्सिंग ऑफ सर्टेन रूल्स। रेनफोर्सिंग सर्टेन रूल्स मतलब वो ऐसे ही चलने वाले हैं, इसी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, द रोल ऑफ breadwinner for the husband and that of homemaker for the wife is often stereotyped in ads and films. क्या है इसमें? फॉर एग्जाम्पल भी दिया है इन्होंने कि भाई जो ब्रेड विनर हैं उनको, वो तो हस्बैंड होते हैं, है ना, जो कमा के लाते हैं घर के लिए, घर की सारी जो बाहर की इकोनॉमिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो सब किस पे होती हैं, वो सब हस्बैंड पे होती है ना। ब्रेड विनर हस्बैंड ही होते हैं। ठीक है। इसके बाद होम मेकर कौन होती है? वाइफ होती है, तो घर को संभालती है वो वाइफ होती है। ये एक स्टीरियोटाइप बन गया है, लोगों के माइंड सेट हो चुका है कि भाई जो वुमन है वो क्या करेंगी, वो घर के काम करेंगी, और जो हस्बैंड है वो क्या करेंगे, वो घर के लिए अर्निंग करेंगे। ठीक है। और यही आप देखते होंगे, एड देखते हैं, फिल्म देखते हैं, उन सब में भी ज्यादातर यही आता है कि जो वुमन है उसको होम मेकर ही बनाया जाता है वहां पे, कि भाई ये घर के काम कर रही है, और जो बॉय होता है, लड़का होता है, उसको बाहर जॉब करने के लिए जाता है। ठीक है। ये हमारी इंडियन सोसाइटी में इसी तरीके से, मतलब ये स्टीरियोटाइपिंग रोल जो हस्बैंड और वाइफ के हैं वो इसी तरीके से
बताए गए हैं, ठीक है। नाउ सोशल रोल्स एंड स्टेटस आर नॉट फिक्स्ड। सोशल रोल और स्टेटस फिक्स नहीं है। पीपल डू मेक एफर्ट्स टू चेंज द रोल एंड स्टेटस। रोल और स्टेटस लोग अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, बट ओनली अचीव्ड, ठीक है ना। अस्क्राइब्ड को नहीं चेंज कर सकते, आप केवल अचीव को कर सकते हैं। जैसे कि आप बाय बर्थ किसी पुअर फैमिली में आपने जन्म लिया, लेकिन आपने एफर्ट्स किए, आपने क्या किया, मेहनत की, आपने पुअर से आप रिच हो गए, तो आपका स्टेटस चेंज हो गया, है ना। फॉर एग्जाम्पल, दलित्स हैव बीन opposing the low status assigned to them on the basis of caste. According to stratification, जो दलित हैं वो सबसे ज्यादा लोअर कास्ट कही जाती हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन। बट उनके साथ ये भी जोड़ दिया गया भाई लो कास्ट है तो स्टेटस भी कैसा होगा, उनका लो ही होगा। लेकिन उन्होंने इसको अपोज किया और अपनी मेहनत से बहुत सारे ऐसे दलित लोग हैं जो बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, है ना, तो अचीव स्टेटस के द्वारा उन्होंने अपनी जो पोजीशन है उसको सोसाइटी में चेंज कर लिया। तो जो हमारा वो है, क्या कह सकते हैं हम, से रोल है, रोल के अकॉर्डिंग और हम अपने स्टेटस को चेंज कर सकते हैं। एफर्ट्स के अकॉर्डिंग हम अपने जो स्टेटस है उसको चेंज कर सकते हैं सोसाइटी में। इट इज नॉट फिक्स्ड। सो स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव लर्न टुडे, स्टेटस। व्हाट इज स्टेटस? अ पोजीशन, इंडिविजुअल पोजीशन ऑक्यूपाइज इन द ग्रुप और सोसाइटी, दैट इज स्टेटस। जो भी व्यक्ति अपनी पोजीशन गेट करता है कहाँ पे, सोसाइटी में, दैट इज कॉल्ड स्टेटस, ठीक है। एंड स्टेटस सेट है कि टोटलिटी ऑफ द स्टेटस, जितने भी हमारे टोटल स्टेटस हैं सोसाइटी में, हम उनको किस तरीके से निभा रहे हैं, है ना। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया था यहाँ पे कि निमिषा है, वो डॉटर भी है, फ्रेंड भी है, स्टूडेंट भी है और सिस्टर भी है। तो इट इज द व्हाट इज स्टेटस सेट? स्टेटस सेट इज द टोटलिटी ऑफ द स्टेटस, ठीक है ना। नाउ प्रेस्टीज इज रिलेटेड टू अवर स्टेटस, है ना। जिस तरीके का हमारा स्टेटस सोसाइटी में होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारी प्रेस्टीज होती है ना। इसके बाद 2 टाइप्स ऑफ स्टेटस हमने डिस्कस किए थे, अचीव्ड और एस्क्राइब्ड। अचीव्ड इज बेस्ड ऑन अवर एफर्ट, अवर मेरिट, है ना, एंड एस्क्राइब्ड इज बेस्ड ऑन अवर बर्थ, है ना। और वी कैन चेंज अवर स्टेटस थ्रू अचीव द पोजीशन इन द सोसाइटी, है ना। अगर हमने अपनी कोई अच्छी पोजीशन अचीव कर ली है सोसाइटी में तो हम अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं, बट वी कांट चेंज अवर एस्क्राइब्ड स्टेटस। एस्क्राइब्ड स्टेटस लाइक, और उसमें भी कौन सा है कि हम अपनी कास्ट चेंज नहीं कर सकते, पेरेंट्स को चेंज नहीं कर सकते, है ना, लेकिन हम अपनी क्लास को चेंज कर सकते हैं। यानी जैसे कि आप किसी पुअर फैमिली में आपने जन्म लिया है तो आप एफर्ट करके, मेहनत करके आप रिच बन सकते हैं, है ना, अपना स्टेटस चेंज कर सकते हैं, क्लास चेंज कर सकते हैं अपनी। फिर रोल, अकॉर्डिंगली आपको रोल प्ले करना पड़ता है, किसके अकॉर्डिंग टू योर स्टेटस। स्टेटस कॉन्फ्लिक्ट, जब आप एक साथ कई रोल प्ले कर रहे होते हैं तो वहां कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि आप एक में बहुत अच्छी तरीके से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप बहुत अच्छे से निभा देते हो, लेकिन दूसरे में आप या तो फेल हो जाते हो या कहीं कोई कमी रह जाती है, तो दैट इज रोल कॉन्फ्लिक्ट। स्टीरियोटाइप रोल, वही मैंने आपको बताया था, मैन के लिए ब्रेड विनर है वो, और जो वुमन है वो कौन है, होम मेकर है, और यही चलता आ रहा है हमारी इंडियन सोसाइटी में, दैट इज रोल स्टीरियोटाइप। ओके बच्चों, समझ आ गया आपको? सो स्टूडेंट्स, today's lecture is over now. We will continue this chapter in the next class. If you have any query, any problem related to the content, you can call me or text me.
तो बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।